नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टीआरपी नॉलेज वाइन्स। ओके दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था इंट्रोडक्शन टू द मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, आज उसमें उसके रिलेटेड हम सम सॉल्व करेंगे। ओके, मैं एक बार से ब्रीफ दे देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट टाइम हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू द मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज द मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड कुछ फॉर्मूले देखे थे जो हमें यूज होने वाले हैं सम सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं एक सम देखते हैं रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्टिंग। बेसिक सम है, तो मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान देना। यू आर गिवन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दैट इज सेल्स 2,40,000, वेरिएबल कॉस्ट 96,000, फिक्स कॉस्ट 1,20,000, required to find out PV ratio, break even point sales एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो देखो क्या क्या पूछा है अपने से। एक तो पीवी रेशियो पूछा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स पूछा हुआ है, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा हुआ है विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग द सम। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग का सम चालू करेंगे तो विल प्रिपेयर सम इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन लेस, इसके अंदर से करेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें मिल सकता है या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सेल्स दिया है हमें 2,40,000, 2,40,000। वेरिएबल कॉस्ट दिया है हमें 96,000 रुपीज का। फिक्स कॉस्ट दिया है हमें 1,20,000 रुपए का। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हम चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,40,000 माइनस 96,000, ये आ जाएगा आपका 1,44,000। इसके अंदर से माइनस करेंगे हम 1,20,000, तो विल गेट प्रॉफिट ऑफ 24,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट। तो विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट विल सॉल्व द सम जो हमसे पूछा गया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा अपने से कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, तो ये आ जाएगा आपका ए पॉइंट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें मिलता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, पीवी रेशियो में मिलता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो देखते हैं हमारे इनकम स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा, 1,44,000। सेल्स कितना है अपना, 2,40,000 इनटू 100। तो देखिए कितना आता है, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 into 100 will get 60% as our profit volume ratio। ठीक है, तो पहला जो उन्होंने अपने से पूछा था कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना होगा, उसका सोल्यूशन है आपका 60%। ओके, नेक्स्ट उन्होंने अपने से पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ओके, तो बी पार्ट कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर ब्रेक इवन पॉइंट को हम यूनिट्स में निकालें कि रुपीस में निकालें। ओके, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सीधी सी बात है, देखो व्हेन एवर देयर इज इंफॉर्मेशन इन यूनिट्स, ओके, या पर यूनिट में इंफॉर्मेशन है, यूनिट्स में है, तभी आप सोल्यूशन यूनिट्स में फाइंड आउट कर पाओगे। अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको रुपीस टर्म में दिया हुआ है
टोटल रुपीज में, तो यूनिट्स में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना मुश्किल है, ठीक है। तो घबराना मत, अगर यूनिट्स एंड पर यूनिट नहीं दिया है तो डेफिनेटली आंसर विल बी इन द अमाउंट, ओके। टोटल रुपीज में ही मिलेगा आपको ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर, ओके। हाँ, अगर आपको पर यूनिट भी दिया हुआ है या यूनिट्स दिया हुआ है, तो अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में चाहिए या रुपीज में, तो आप दोनों आंसर निकाल के चले आना, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, सिंस वी आर नॉट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर यूनिट, रिलेटेड टू द यूनिट्स, ओके, हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ रुपीज में निकालेंगे। तो चलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, हाउ विल गेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो ये आपको मिलेगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। कैसे मिलेगा अपने को, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1,20,000 रुपया, पीवी रेशियो कितना है अपना 60%। तो देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कितना आएगा अपने पास। तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60%, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने को 2 लाख रुपए, क्योंकि आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, इन रुपीज, ठीक है। तो थर्ड दे आर आस्किंग फॉर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो वेरी इजी, मैं सी पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम एमओएस के नाम से भी जानते हैं इसको। तो एमओएस इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। देखिए, एमओएस को भी यूनिट्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, रुपीस में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ओके। तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन रेज होगा कि हम यूनिट्स में कैलकुलेट करें या रुपीस में कैलकुलेट करें। तो नहीं घबराने का, क्या अपने को इन्फॉर्मेशन यूनिट्स में या पर यूनिट में दिया है, नहीं दिया है, तो आपको एमओएस जो है वो रुपीस में ही आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, एमओएस इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। एक्चुअल सेल्स अपने पास दिया है 2,40,000 रुपीज का, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हम लोग ने कैलकुलेट किया है 2 लाख रुपया। तो आ जाएगा आपको रुपीज 40,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्टिंग। इट इज अ वेरी बेसिक सम, ओके।